अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे, मैं भी बेहतर ही हूँ। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं वो है याजूज माजूज की। वो कौन थे और क्या थे, कैसे आए थे और उनका क्या ख़ात्मा होने वाला है, वो कैसे हैं, कहाँ इस टाइम, इसी पे हम सब रिएक्शन देते हैं। देखें इस वीडियो को। अंधेरी पहाड़ियों के दरमियान जमीन के आखिरी किनारे पर एक दीवार खड़ी है और लोहे और तांबे से बनी, सदियों से खामोश। मगर उसके पीछे ऐसे लोग जिनकी तादाद, जिनकी कुव्वत, जिनका फसाद। क्या वो दीवार आज भी मौजूद है? जुल्करनैन कौन थे? जुल्करनैन और याजूज माजूज का जिक्र कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। ये कोई दास्तान नहीं है, ये कोई असातीरी कहानी नहीं, ये एक यकीनी तारीखी और ईमानी हकीकत है जिसे हर मुसलमान जानना चाहता है। ये मौजू इसलिए अहम है क्योंकि ये सीधा कुरान से जुड़ा है। इसका ताल्लुक क़यामत की बड़ी निशानियों से है और ये हमें इस्लामी तारीख के एक अजीम, नेक और अदल वाले हुक्मरान से मिलवाता है, जुल्करनैन अलैहिस्सलाम। आइए हकीकत तक पहुंचने के लिए सफर शुरू करते हैं। कुरान कहता है वयुसअलूनक अन ज़िल क़रनैन, और वो आपसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं। मुफस्सिरीन के मुताबिक वो अल्लाह के नेक, आदिल और ताकतूर बंदे थे। अल्लाह ने उन्हें मजबूत सल्तनत अता की, जमीन में ताकत भी और हिदायत भी। कोई शक नहीं कि वो अल्लाह के खास बंदे थे, लेकिन नबी नहीं थे। अक्सर मुफस्सिरीन की यही राय है। उन्होंने मशरक और मगरिब तक सफ़र किए, जालिमों के खिलाफ अदल कायम किया, कमज़ोरों की मदद की और अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम फैलाया। मगर उनकी ज़िंदगी के सबसे बड़े वाक़ये का आगाज़ हुआ जब वो एक ऐसी कौम के पास पहुँचे जो रोज़ाना फसाद में मुब्तला थी, और उनके सामने नाम पहली बार सुना गया, याजूज और माजूज। वो कौम जुल्करनैन से कहती है, इन्नो याजूज व माजूज मुफस्सिदून फिल अर्द। याजूज माजूज ज़मीन में बड़ा फसाद मचाते हैं। मुफस्सिरीन बयान करते हैं ये दो कबाइल हैं, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, इनमें ताकत है, और इनका ज़मीन पर निकल आना क़यामत की बड़ी निशानी है। इस ज़माने में वो पहाड़ों के पीछे आबाद थे, मगर कमज़ोर कौमों पर हमले करते, उनकी ज़मीनें बर्बाद करते, खेत उजाड़ देते और हर तरफ तबाही मचा देते। वो लोग बेबस थे। वो जुल्करनैन की तरफ उम्मीद से देखने लगे। उन्होंने कहा, क्या आप हमारे और याजूज माजूज के दरमियान एक रुकावट बना दें? यही वो लम्हा था जहां तारीख के सबसे अजीम तामीरी मौजज़े का आगाज हुआ। जुल्करनैन ने इनकार नहीं किया, मगर शर्त रखी, जो ताकत अल्लाह ने दी है वो काफ़ी है। तुम मेरी मदद करो, मैं मजबूत दीवार बना दूंगा। ये कोई आम दीवार नहीं थी। पहले बड़ी बड़ी लोहे की सिल्लें लाई गईं, वादी को भर दिया गया, दो पहाड़ों के दरमियान जगह बंद कर दी गई, फिर झक जलाई गई, लोहे को गर्म किया गया, यहां तक कि वो आग की तरह सुर्ख हो गया। आतूनी अफरसिग अलैहि क़तरा। फिर जुल्करनैन ने हुक्म दिया, आतूनी अफरसिग, यानी मुझे पिघला हुआ तांबा लाओ ताकि मैं इस पर अंडेल दूं। जब तांबा पिघलकर लोहे के अंदर उतरा तो एक ऐसी दीवार वजूद में आई जिसे ना काटा जा सकता था, ना चढ़कर पार किया जा सकता था। यह दुनिया की तारीख का सबसे मजबूत दिफाई ढांचा था। अल्लाह के हुक्म से दीवार मुकम्मल हुई तो जुल्करनैन ने ऐलान किया, ये अल्लाह की रहमत है। याजूज माजूज इसमें कैद हो गए। मगर जब मेरे रब का वादा आएगा तो ये दीवार टूट जाएगी।
ये कोई मुस्तकिल कैद नहीं थी, ना हमेशा की रुकावट, बल्कि क़यामत की निशानी थी। रसूलुल्लाह नागन ने फरमाया कि याजूज माजूज रोज़ाना दीवार खोदते हैं। जब थक कर रुक जाते हैं तो अल्लाह इस दीवार को पहले जैसा कर देता है। एक दिन उनका वक्त पूरा होगा। वो कहेंगे इंशाअल्लाह कल इसे तोड़ देंगे, और अल्लाह के हुक्म से दीवार टूट जाएगी। वो दुनिया में फैल जाएंगे, हर समत तबाही मचाएंगे। ये क़यामत की सबसे बड़ी अलामात में से एक है। हदीसों में आता है जब याजूज माजूज निकलेंगे तो वो पहाड़ों से नीचे उतरेंगे। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि एक ग्रोह गुजरेगा तो कहेगा यहाँ कभी पानी था। पानी पीने की रफ्तार इतनी तेज होगी कि दरिया भी खाली नजर आएंगे। जमीन चीख उठेगी, लोग घबरा जाएंगे। ऐसे में अल्लाह उन पर एक बीमारी, एक कीड़ा मुसल्लत करेगा और वो सब एक ही रात में मर जाएंगे। ये अल्लाह की कुदरत का सबसे वाज़ेह मुज़ाहिरा होगा। ज़ुल्क़ुरनैन की कहानी हमें 3 बड़े सबक देती है। पहला सबक, ताकत और इक़्तिदार अल्लाह की नेमत है। दूसरा सबक, अल्लाह की निशानियों पर ईमान रखना ज़रूरी है। याजूज माजूज कोई अफसाना नहीं, कुरानी हकीकत हैं। उनका खुरूज क़यामत की निशानी है। तीसरा सबक, दुनिया फ़ानी है। सब निज़ाम, सब ताकत, सब कौमें अल्लाह के हुक्म के ताबो हैं। आज के इंसान को चाहिए कि वो आजिज़ी इख्तियार करे और अपने रब की तरफ रुजू करे। अगर हम कुरान की तालीमात पर चलें और अदल व रहम का रास्ता इख्तियार करें तो अल्लाह की रहमत हमारे दरमियान नाजिल होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कर देता है, एक दिन उनका वक्त पूरा होगा, वो कहेंगे इंशाअल्लाह कल इसे तो ये थी दोस्तों याजूज और माजूज की एक छोटी सी स्टोरी, जिसको इसमें बताया गया है कैसे वो आएंगे और कैसे वो दुनिया को तहस नहस कर देंगे और वो कैसे कैद हुए थे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी इस्लामिक रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।